ओके। ओके, हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई इस वीडियो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की समर स्लैम के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, आज की समर स्लैम कैसी हुई, अच्छी गई, बुरी हुई, सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यार, जो रिटर्न्स होते हैं ना, उनको एक्सपेक्ट मत करो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एक्सपेक्टेशन कम रखो। एक डिसअपॉइंटमेंट है मेरी, वो मैं आपको के साथ आखिरी में शेयर करूँगा। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शो के ओपनर से, जो कि एक्सपेक्टेड था, लोगन पॉल वर्सेस रिकेशी का मैच। अब भाई ये मैच ना एक्सपेक्टेशन जैसी थी वैसे ही गया। मतलब ये मैच की स्टार्टिंग होती है, इसके बाद वही भाई लोगन पॉल अपना रिकेशी के बाल पे भाई क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं। मतलब इसमें लोगन पॉल ने तो भाई मतलब रिकेशी की शुरुआत में ही छीलनी शुरू कर दी इसके बाद। लेकिन भाई ये जो मैच गया है, मतलब जो शुरुआत इसकी पेस थी, स्टार्टिंग में थोड़ी लो पेस थी। बेसिकली लोगन पॉल क्या कर रहे थे इस मैच के अंदर, मतलब रिकेशी के ऊपर मतलब टॉन्ट मार रहे थे बहुत सारे हॉल ऑफ फेम को उनने, मतलब हॉल ऑफ फेमर जैसे हॉक हॉगन है उनका स्लैम मारा। उसके बाद ब्रोन स्ट्रोमन का रनिंग पावर स्लैम लगाया। इसके बाद रिकेशे ने भी भाई रॉक बॉटम प्लस अपना रिकेशे स्टाइल उसको स्प्लैश में कन्वर्ट किया। और भाई ओ एम जी मूवमेंट्स तो मैं क्या ही बोलूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था इस मैच से दो तीन चार ओ एम जी मूवमेंट होंगे, बता नहीं पाऊंगा इसके। में भाई जो काउंटर थे, सबसे पहले तो भाई लोगन पॉल ने वो मतलब फ्लिप क्या किया था, मतलब ये इधर आप स्क्रीन के ऊपर रिकेशे का देख लो भाई। ये मतलब सबसे इतने ऊपर से रिकेशे ने भाई कटर मारा। उसके बाद लोगन पॉल ने कटर मारा। टॉप रोप से मूव्स इन लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और भी बता नहीं भाई क्या क्या कर रहे हैं। मतलब पूरा मैच जिस तरीके से गया ना भाई, दोनों मतलब 100% एजाइल एनर्जी इसके अंदर दिखा रहे थे अपनी, और बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो भाई ये किया। फिर उसके बाद दो तीन लोगन पॉल ने अपने, और जो रिवर्सल कर रहे थे, मतलब समर स्लैम के बेस्ट रिवर्सल, मतलब स्टार्टिंग में ही तुमको इतने खतरनाक खतरनाक रिवर्सल देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा बात में और भाई बिल्कुल क्या बोलूँ मैं इस मैच के बारे में, मतलब रिकेशी के करियर का बेस्ट मैच ये है। तो भाई इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ इस मैच के बारे में। रिकमेंड करूँगा आप ये मैच देखना। लेकिन इसकी एंडिंग कैसी होती है, इसकी एंडिंग ऐसी होती है, रिकेशी अपने फिनिशर का ट्राई करते हैं, लोगन पॉल वहाँ से सरक जाते हैं। और आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखो, एक सिक्योरिटी गार्ड लोगन पॉल को वो आर्म ब्रेस देता है, मतलब जिससे मारते हैं ना, वो बिल्कुल वो आता है ना हाथ पे, हाथ पे ऐसे पकड़ के मारने वाला लोहे का, तो वो देते हैं। इसके बाद भाई लोगन पॉल रिकेशी को मार देते हैं और लोगन पॉल इस मैच को जीत जाते हैं। तो भाई ये कुछ काम किया लोगन पॉल ने, पता था लोगन पॉल जीतने वाले हैं, इससे रिकेशी भी वीक दिखाई नहीं दी और लोगन पॉल का भी काम हो गया। लेकिन मैच बहुत ज़बरदस्त दिया इनने। इसके बाद समानता का भी शक्ल देख लो भाई, कुछ इस तरह की थी, क्योंकि लोगन पॉल बोल रहे थे ना मेरा नाम ले एक और बार। तो भाई लेकिन समानता को पता है कि चीटिंग से जीता लोगन पॉल। इसके बाद आते हैं ब्रॉक रेसलर वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के ऊपर। तो भाई जैसे ही मैच शुरू होता है, सबसे पहले ब्रॉक रेसलर खेलते हैं कोडी रोड्स के साथ। जैसे खेलते नहीं है भाई कि एक बच्चा है उसको पकड़ के खेलो, मतलब अच्छा है ना, खेलो भाई। तुम्हारे ब्रॉक रेसलर खेलते हैं। फिर ब्रॉक रेसलर का खेलना हो जाता है तो थोड़ा कोडी रोड्स फाइट बैक करते हैं कि भाई मैं भी थोड़ा मारूंगा, अपने थोड़े एक दो लेग ड्रॉप मारते हैं। लेकिन फिर ब्रॉक रेसलर खेलना शुरू करते हैं कोडी रोड्स के साथ। ब्रॉक रेसलर इधर उधर सुप्लेक्स मारते हैं। इसके बाद भाई कोडी रोड्स को रिंग में बाहर कर देते हैं। और मतलब ब्रॉक रेसलर ऐसा दो तीन बार करते हैं। ब्रॉक रेसलर थोड़ा मारते हैं फिर बाहर करते हैं, बोलते हैं कोडी अपनी ज़िंदगी बचा और 10 तक पड़े रहे वहाँ। फिर F5 लगाते हैं, अनाउंसर टेबल पे F5 लगाते हैं। लेकिन कोडी रोड्स फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। फिर भी बंदा हार मानने को तैयार नहीं है कोडी रोड्स का। फिर अनाउंसर, मतलब अनाउंसर टेबल भी तोड़ दिया था ब्रॉक ने। फिर इसके बाद भाई कोडी रोड्स ने किमोरा लगाया ब्रॉक रेसलर का। इसके बाद कोडी रोड्स फाइट बैक करते हैं, कोडी रोड्स लगाते हैं कोडी कटर। इसके बाद जो अपना टॉप रूप से लात मारते हैं उस वो करते हैं कोडी रोड्स के बाद ब्रॉक रेसलर किमोरा लगाते हैं, उसको कन्वर्ट करके कोडी रोड्स अपना किमोरा लगाते हैं। इसके बाद भाई कोडी रोड्स ने लगातार तीन कोडी कटर लगाया। ब्रॉक रेसलर की पैंट फट गई थी भाई, रिंग पोस्ट में टकरा गई। तीन लगातार कोडी कटर लगाया और कोडी रोड्स ने ब्रॉक रेसलर को हरा दिया। और इसके बाद जो चीज़ हुई, वो चीज़ मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ब्रॉक रेसलर से। भाई ब्रॉक रेसलर खड़े हुए, कोडी रोड्स से हाथ मिलाया, कोडी रोड्स के गले लगे और भाई स्टैंड टॉल करते हैं कोडी रोड्स और ब्रॉक रेसलर। मतलब ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि ब्रॉक रेसलर ये काम कर सकता है। तो भाई पासिंग द टॉर्च वाला सेगमेंट लगा मेरे को कि ब्रॉक रेसलर ने अपनी लेगेसी कोडी रोड्स को दे दी है। और भाई इसके बाद ब्रॉक रेसलर चले आते हैं। तो भाई इस तरीके से मैच का एंड होता है। मैच तो भाई मेरे को मालूम था ब्रॉक रेसलर के मैच में आप रेसलिंग एक्सपेक्ट मत करो, फिनिशर मैच था, मतलब फिनिशर प्लस रिवर्सल टाइप का मैच था। तो भाई अच्छा लगा ब्रॉक रेसलर, और लंबा चौड़ा मैच चला जो मैं चाह रहा था 15-16 मिनट का। तो ये भी मेरे को सेटिस्फैक्ट्री लगा। इसके बाद आता है भाई स्लिम जिम बैटल रॉयल, जो कि अभी हम लोग कम बात कर रहे हैं, अभी आज दूसरी वीडियो आएगी उसमें और बात करेंगे इसके बारे में। तो भाई स्लिम जिम बैटल रॉयल आती है, बहुत सारे सुपरस्टार होते हैं। इसके बाद एमवीपी बोलते हैं। भाई बैटल रॉयल शुरू कैसे होगी, ओमास आएगा, ओमास आते हैं। उसके बाद ओमास आते हैं तो भाई शुरू शुरू में इंजर्ड, मतलब इंजर्ड बोल रहा हूँ सॉरी, दो तीन अपोलो क्रूज, रेड वाले सबको एलिमिनेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार एलिमिनेट होते हैं। फिर
ओमास को सब मिलके एलिमिनेट करते हैं, मतलब टीम बना लेते हैं। तो पता है जब जायंट आता है तो भाई उसको सब मिलके एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद 4 सुपरस्टार बचते हैं, ब्रोनसन रीड, एले नाइट, एजे स्टाइल्स और शेमस। तो भाई हाँ, और हाँ मतलब ये चारों बचते हैं। सेंटोस एस्कोबार और ऑस्टिन थेरी के बारे में ये चीज़ है, ऑस्टिन थेरी, सेंटोस एस्कोबार ने ऑस्टिन थेरी को एलिमिनेट कर दिया, कैरन क्रॉस ने सेंटोस एस्कोबार को एलिमिनेट कर दिया। तो ऐसा था सीक्वेंस। और डिस्ट्रैक्शन से किया तो भाई एले नाइट ने जैसे तैसे करके ब्रोनसन रीड को एलिमिनेट किया, फिर कैरन क्रॉस के चक्कर में एजे स्टाइल्स हार गए। उसके बाद भाई शेमस ने एल नाइट ने शेमस को एलिमिनेट करके एल नाइट जीत गए। तो भाई एक्सपेक्टेड भी था कि एल नाइट जीत जाएंगे, ये स्लिम जिम बैटल रॉयल। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस एल नाइट कि आप जीत गए इसको। इसके बाद आता है भाई एमएमए रूल्स वाला मैच, शेना बेजर वर्सेस रोंडा राउजी के बीच में, और समर स्लैम का सबसे बेकार मैच था। लो क्यों? इसलिए भाई इसकी स्टोरी लाइन भी उतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं, और इस मैच से जो जो चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा गया नहीं। मतलब मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लगे ना लगे, ये सबमिशन मैच था। मतलब कहीं से आपको देख के लगा यूएफसी कुछ हो रहा है, यहाँ मुक्केबाजी हो रही है, लेकिन कहीं से आपको देख के लगा यूएफसी क्या भाई, ये इससे अच्छा तुम नॉर्मल मैच कर देते इनके बीच में। मतलब शेना बेजर रोंडा राउजी दोनों कोशिश कर रहे हैं टैप आउट कराने की, तो सबमिशन मैच है तो फिर या तो स्टिपुलेशन कर देनी थी। रेसलिंग इसमें 0 लेवल की थी, मुक्केबाजी हुई, एक लात रोंडा राउजी ने मारी, एक लात शेना बेजर ने मारी, इतनी जोर के मारी भाई, मतलब सेल भी इतना अजीब सा किया दोनों ने, लेकिन कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को करने की। और फाइनली शेना बेजर ने रोंडा राउजी को पास आउट करवा दिया और शेना बेजर जीत गई भाई। और फिर बोलती हैं कि अब बताओ कौन बेटर है। ठीक है मान लिया, लेकिन मैच अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, हुआ नहीं। इसके बाद आता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गंथर के बीच में सिंगल्स मैच। तो भाई इस मैच से एक्सपेक्टेशन थी, वैसा क्या मैच हुआ तो बाद में बताते हैं, लेकिन पहले पूरे मैच के बारे में बात करें। सबसे पहले इनके बीच में मैच होता है। इसके बाद ये भाई मैच चॉप्स का था, मतलब मैच शुरू होता है गंथर और ड्रू मैकिंटायर इसमें चॉप में लगे रहते हैं, मतलब गंथर चॉप मार रहे हैं बहुत भयंकर तरीके से, ड्रू मैकिंटायर मार रहे हैं। एक तो क्लोज लाइन वॉर्स भी देखी हमने इनके बीच में कि इधर से क्लोज लाइन पड़ रही है, उधर से क्लोज लाइन पड़ रही है, मतलब कितना खतरनाक। गंथर ने कितना खतरनाक गिराया भाई ड्रू मैकिंटायर को, मेरे को लगा भाई कहीं चोट ना लग गई हो ड्रू मैकिंटायर को, सब पटक दिया रिंग पोस्ट के ऊपर। इसके बाद भाई गंथर ने ड्रू मैकिंटायर को ग्लेमोर मारी पता नहीं, और रिवर्सल भी बहुत कर रहे थे, मतलब गंथर अपना फिनिशर नहीं दे पा रहे, ड्रू मैकिंटायर ग्लेमोर नहीं दे पा रहे, क्लासगो किस दे दिए, और भाई मतलब मुक्केबाजी हो रही है, मतलब बिल्कुल दोनों हार मानने को तैयार नहीं है। फुल पोटेंशियल पे मैच गया, प्रो रेसलिंग मैच था, लेकिन मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा था नहीं। लेकिन कहीं से मैं इसको बुरा नहीं बोलूंगा भाई, बहुत अच्छा मैच था, दोनों पूरी जान लगा रहे थे जीतने के लिए। इसके बाद एट दी एंड गंथर ने हरा दिया ड्रू मैकिंटायर को। कैसे हराया? जब टॉप रोप पे ड्रू मैकिंटायर सारे थे, फ्यूचर शॉक डीडीटी मारना एक मार चुके थे, उनका प्लान था दूसरी मारने का, गंथर ने उसको रिवर्स कर दिया। इसके बाद गंथर ने अपना स्प्लैश लगाया, उसके बाद नी मारी, उसके बाद फिनिशर लगाया, और गंथर बन गए नए स्टिल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, नए नहीं। तो गंथर ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली जैसे रूमर चल रहे थे, लेकिन क्लीन हरा दिया ड्रू मैकिंटायर को, तो भाई बड़ी बात है। इसके बाद आते हैं हम लोग सैथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के मैच में। तो सैथ रॉलिंस के कपड़े देखो भाई आप लोग, जो कि पिंकिश टाइप के हैं, पिंक और डार्क पिंक वगैरह वगैरह जो भी आप देख लो। उसके बाद भाई सैथ रॉलिंस ने उसके में से उसको खोला तो निकला कि भाई जो 2016 में फिन बैलर और सैथ रॉलिंस का मैच था ना, उसमें सैथ रॉलिंस यही पहन के आया था, फिन बैलर को चिढ़ाने के लिए ये किया था। फिर इनके बीच में मैच फास्ट पेस पे शुरू होता, मतलब मैच शुरू ही हुआ और मैच के पहले ही अटैक कर दिया फिन बैलर ने। फिर इसके बाद इनके बीच में ब्रॉल होती है, मतलब ब्रॉल का बच्चे मुक्के मुक्के चल रहे हैं। इसके बाद भाई फिन बैलर टारगेट करते हैं सैथ रॉलिंस के शोल्डर को टारगेट करते हैं फिन बैलर की, भाई मैं इसके शोल्डर को मारूंगा। इसके बाद वो जो हमने स्पॉट देखा था कि भाई जो जिससे फिन बैलर इंजर्ड हुए थे वही फिन बैलर ने वापस किया। इसके बाद भाई फिन बैलर कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से मैं सैथ रॉलिंस का शोल्डर इंजर्ड कर दूं, इसके बाद कोडेड ड्रॉ वगैरह वगैरह लगा दूं, लेकिन नहीं हो रहा। जैसे ही इस मैच में फिन बैलर ने कोडेड ड्रॉ लगा के सैथ रॉलिंस को किक आउट करवाया, तभी आते हैं डेमियन प्रीस्ट, और डेमियन प्रीस्ट आते हैं तब इस मैच की पेस और बढ़ गई। डेमियन प्रीस्ट आते हैं, उन्होंने सैथ रॉलिंस को मुक्का मारा, फिन बैलर ने कोडेड ड्रॉ लगाया, लेकिन फिर भी सैथ रॉलिंस किक आउट। इसके बाद भाई रिया रिप्ले और डोमिनिक मिस्टीरियो भी आ गए। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट कोशिश कर रहे हैं फिन बैलर की मदद करने की, लेकिन फिन बैलर पता नहीं अपने चौड़ में है। इसके बाद एक बार फिन बैलर ने मतलब डेमियन प्रीस्ट ने फिर मदद करी फिन बैलर की, मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट फेंका, रेफरी को वहाँ डिस्ट्रैक्ट किया, लेकिन इस बार सैथ रॉलिंस ने फिन बैलर को ही लगा दिया कर्ब स्टॉम्प और जीत गए सैथ रॉलिंस। और भाई फिर फिन बैलर सैथ रॉलिंस के बीच फेस ऑफ होता है। डोमिनिक बेचारा पड़ा हुआ है रिया रिप्ली के साथ, क्योंकि कर्ब स्टॉम्प पेल दिया था ना सैथ रॉलिंस ने इनको भी, तो भाई ठिकाने लग गए। और फिन बैलर देख रहे हैं डेमियन प्रीस्ट को। तो भाई अच्छा मैच था, ये भी बहुत अच्छा मैच था। तो भाई ये सब हो गया सीन, अब क्या कर सकते हैं बेचारा फिन बैलर।
इसके बाद आता है विमेंस के ट्रिपल थ्रेट मैच, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का वर्सेस बियंका ब्लेयर के बीच में। बहुत अच्छा ये भी मैच था। तो भाई स्टार्टिंग से ना शार्लेट फ्लेयर का दबदबा चला, तो शार्लेट फ्लेयर डबल पिन कर रही थी, मतलब शार्लेट फ्लेयर डबल किक्स मार रही थी, पिन कर रही थी, आस्का मार रहे हैं, मतलब तीनों के इतने सारे मूव्स आ रहे हैं, रिवर्सल हो रहे हैं, तीनों मार रहे हैं एक दूसरे को, मतलब भड़ास ब्रॉल इसको क्या बोलोगे भाई। बहुत अच्छा मैच है, जैसा एक्सपेक्ट किया तो मैं तो उससे अच्छा बोलूंगा, मैं तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस मैच से। तो भाई भयंकर तरीके से भाई शार्लेट फ्लेयर की मूव सॉल्ट देखो भाई, कितने ऊपर से मारी उनने भाई, मैं कह नहीं सकता। और आस्का कोशिश कर रही है, मतलब शार्लेट फ्लेयर डबल पिन भी कर दिया इस मैच के अंदर, बहुत कोशिश हो रही आ रही, लेकिन मामला अभी भी नहीं सटता। शार्लेट फ्लेयर ने दोनों को लिया, अपना नेचुरल सिलेक्शन लगाया, अपना टॉप रो से मारता, फिर भी किक आउट, ऐसा लग रहा था भाई शार्लेट फ्लेयर रो देंगी कसम से। लेकिन बियंका ब्लेयर फिर इंजर्ड हो जाती, भाई खतरनाक स्पॉट किया था शार्लेट फ्लेयर ने बियंका ब्लेयर को, जो रिंग के किनारे वाला एरिया होता है ना, वहां से बिल्कुल चौक स्लैम टाइप का पैर के बल दे दिया, मेरे को लगा भाई खतरनाक दे दिया था भाई शार्लेट फ्लेयर ने। लेकिन बियंका ब्लेयर को इंजरी हो गई, इसके बाद बियंका ब्लेयर जा रही होती है, लेकिन फिर बियंका ब्लेयर वापस आ गई। और जब शार्लेट फ्लेयर बियंका ब्लेयर को लगा नहीं रही होती अपना शार्प शूटर, तभी आस्का ने अपनी मिस्ट मार दी। इसका फायदा बियंका ब्लेयर ने उठाया, उनने रोल पिन कर दिया आस्का को और जीत गई चैंपियनशिप। लेकिन क्या है, चैंपियनशिप जीती है बियंका ब्लेयर सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए, क्योंकि इसके बाद इयो स्काई ने अपना कैश इन कर लिया। मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था ऐसा ही होगा मेरी प्रिडिक्शन वीडियो, और मेरी प्रिडिक्शन सही हो गई। इयो स्काई आती हैं, उसके बाद इयो स्काई ने बियंका, मतलब बेली ने बहुत मदद करी, शार्लेट फ्लेयर और आस्का को मार दिया बेली ने। इसके बाद भाई बियंका ब्लेयर को डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया, और इसी के साथ भाई इयो स्काई जीत गए। इसके बाद वो डेकोटा काय को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और तीनों डैमेज कंट्रोल वाले सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। भाई बिल्कुल इसी समर स्लैम के अंदर इनका डेब्यू हुआ था, और इसी समर स्लैम के अंदर इनकी एक सुपरस्टार ने चैंपियनशिप जीत ली। बहुत अच्छा मोमेंट है, और भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस इयो स्काई, हमारी नई विमेंस चैंपियनशिप बन गई है। तो भाई एक टाइटल चेंज होना था समर स्लैम में, जो कि हो गया। क्या रोमन रिंग्स और जे उसो में हुआ उसकी बात करते हैं, तो सेलिब्रेट कर लो जजमेंट डे वालों, ओ जजमेंट डे नहीं सॉरी, डैमेज कंट्रोल वाले। इसके बाद आते हैं हम लोग शो के मेन इवेंट के लिए, रोमन रिंग्स वर्सेस जे उसो फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एंड फॉर ऊला फाला माला, मतलब ट्रैवल चीफ रिकॉग्नाइजेशन। इसके बाद जे उसो की एंट्री होती है, जो कि वाइट वाली माला पहन के होते हैं रोमन, मतलब जे उसो की पूरी वेव चल रही, देखो भाई, मतलब जे उसो ऊपर नीचे कर रहे थे ना, पूरा समर स्लैम की वेव चल रही थी। इसके बाद रोमन रिंग्स आते हैं पॉल हेमन के साथ। जे सोलो सिकोआ कहाँ है, तो कमेंटेटर बताते हैं सोलो सिकोआ को ठिकाने लगा दिया था जे उसो ने स्मैकडाउन में, तो सोलो सिकोआ नहीं आए। अच्छा, क्या आए हैं सोलो सिकोआ, देखते हैं भाई। रोमन रिंग्स और जे उसो का मैच स्टार्ट होता है, जैसे ऑब्वियसली रोमन रिंग्स के मैचेस होते हैं, मतलब रोमन रिंग्स के मैच जैसे होते हैं ना, स्लो पेस पे शुरू होते हैं, फिर वो पकड़ते हैं पेस, उसी तरीके से रोमन रिंग्स क्राउड के साथ जो खेलते हैं, जे उसो को मार रहे हैं, क्राउड को बोल रहे हैं हाँ भाई क्या बोल रहे थे तुम लोग, ऐसे ऐसे करके पॉल हेमन। फिर उसके बाद भाई जे उसो थोड़ा रोमन रिंग्स को मारते हैं, समस्या डाइव वगैरह वगैरह, थोड़ी पेस बढ़ाते हैं, टेबल लाते हैं, फिर पॉल हेमन के साथ वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पॉल हेमन बोलता है अरे तेरे से प्यार करता है भाई रोमन रिंग्स, तेरा ट्राइबल चीफ है, इसके साथ ऐसा मत कर। लेकिन जे उसो मानते नहीं। इसी बात रोमन रिंग्स मतलब डिस्ट्रैक्ट कर दिया ना पॉल हेमन ने। इसके बाद भाई रोमन रिंग्स कैंडो स्टिक से मारते हैं जे उसो को। इसके बाद जे उसो भी रोमन रिंग्स को मतलब कैंडो स्टिक तोड़ दी, इतना भयंकर मार रहे थे। इसके बाद भाई जो चेयर पूरी जे उसो ने लाई थी ना, उसको रोमन रिंग्स ने वहीं पावर बॉम्ब मार दिया जे उसो को वहाँ पे। फिर इसके बाद भाई टेबल टूट गई, रोमन मतलब जे उसो ने वो लगा दिया अपना समोन स्पाइक बोलो, समोन ड्रॉप लगा दी। इसके बाद भाई जे उसो जो बेल्ट रहती है ना, वो बेल्ट मतलब वो बेल्ट रहती है, उससे मारा रोमन रिंग्स को, तो खून भी निकल गया रोमन रिंग्स को। इसके बाद भाई इन लोग लड़े जा रहे हैं, क्राउड में चले गए, रोमन रिंग्स भग गए, वहाँ जे उसो मार रहे हैं। लेकिन इसके बाद सोलो सिकोआ आ गए, सोलो सिकोआ ने जे उसो को स्पिनिंग सोलो टेबल के ऊपर लगा दिए, वहाँ टेबल था। इसके बाद रिंग में लाते हैं वहाँ पे, फिर इसके बाद स्पिनिंग सोलो लगाते हैं। फिर इसके बाद रोमन रिंग्स वही कर रहे होते हैं ना, समोन स्पाइक प्लस स्पीयर, लेकिन इसको जे उसो हट गया और स्पीयर पड़ गया सोलो सिकोआ को। इसके बाद सोलो सिकोआ रोमन रिंग्स को बजाते हैं। इसके बाद रोमन रिंग्स को सोलो सिकोआ नहीं, जे उसो रोमन रिंग्स को बजाते हैं, सोलो सिकोआ को बजाते हैं जे उसो। इसके बाद भाई दोनों उलझ रहे होते हैं, सोलो सिकोआ जे उसो और सोलो सिकोआ रोमन रिंग्स। तभी जे उसो ने स्पीयर मार दिया रोमन रिंग्स को बैरिकेड के ऊपर। अब सोलो सिकोआ का दिमाग खराब कि भाई मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, सोलो सिकोआ भी पिट गए। इसके बाद जे उसो को रोमन रिंग्स को पड़ता है स्पीयर और ऊसो स्प्लैश, लेकिन एक बंदा आया जिसने सब काम करने नहीं दिया, और कोई नहीं, जिमी ऊसो आ गया भाई, और जिमी ऊसो ने सोलो से खींच लिया। मैं तो शॉक हो गया देख के कि जिमी तू क्यों आया है। इसका जिमी ऊसो आए भाई, जिमी ऊसो ने कसम से सुपर किक मार दी सोलो सिकोआ को, और स्पीयर मार दिया रोमन रिंग्स ने टेबल के ऊपर, और रोमन रिंग्स जीत गए इस मैच को। भाई जिमी ऊसो ने क्या किया मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्या कैसे क्या, इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे वीडियो के अंदर। लेकिन रोमन रिंग्स ने हरा दिया है
जे ऊसो को और अपना वो वापस ले आया है। सोलो स्क्वाड पड़े होते हैं, जे ऊसो इमोशनल, जिमी वहाँ से चले गए, रोमन रिंग्स जा रहे होते हैं भाई। दिस इज समर स्लैम ऑफ 2023। तो भाई अब समर स्लैम से मैं अपना यही बोलूँगा, रिटर्न नहीं हुआ, ना ब्रे वाइट आया, ना रैंडी ऑर्टन आया, और ना ही आपका रॉक आया। रॉक तो मैंने पहले ही बोल दिया था, इस बार ब्रे वाइट और रैंडी ऑर्टन में आया, तो इसलिए मैं बोलता हूँ रिटर्न का एक्सपेक्टेशन मत रहो। अभी मैंने पूरी प्रिडिक्शन वीडियो, प्रेडिक्ट क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी प्रिडिक्शन वीडियो नहीं, मैं दिमाग खराब हो गया ना भाई, रिटर्न नहीं हुए। ये रिव्यू वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी बताना भाई आप लोग कमेंट में, और मिलते हैं आपको आज शाम में वीडियो आने वाली है समर स्लैम के बाद वाली चीज़ें, तो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जिमी ऊसो भाई क्या किया तूने। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर।